डांट दूं, उनसे बात कर, क्या तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हालेलुया। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी दया के। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम बोल पा रहे हैं, हम जीवित हैं, जिंदाओं की ज़मीन पर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। यस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में यह कहा है कि मेरी रोटी यही है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करूं। यस, और प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर हमारे अंदर आए और जैसा हमारा पिता करता था हम भी वैसे करने पाए और जो उसकी इच्छाएं थी वो हमारी इच्छा बनने पाए। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करूं। तो हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं कि खुदावन आपका करैक्टर हमारे अंदर आए और प्रभु हमें नम्र और दीन बनाए। प्रभु आज जो भी वचन खुदावन हम पढ़ें, खुदावन 100 गुना बरकतों को लेकर आने पाए। आप सब भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका करैक्टर हमारे अंदर आए। कोई भी शरीर और शारीरिक संसारिक कोई भी अभिलाषा खुदावन हमें काम न करने पाए। पिता परमेश्वर, लिखा है तुम मेरे पीछे हो लो तो अपने आप का इनकार करो। यस मेरे परमेश्वर प्रभु, हम अपना इनकार करते हैं और आपके पीछे हो लेते हैं। खुदावन हमें उकाब की नाई बढ़ना है पिता, हमारी सहायता करें और आज का फलों को लेकर आने पाए। प्रभु आज के वचन से पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी हमें सीखने को मिले खुदावन प्रभु वो आपकी ओर से हो। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं खुदावन, आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के वचन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। वचन ये कहता है कि जब यीशु मसीह को इब्लिस परीक्षा के लिए लेकर चला गया था तो सबसे पहले उसने क्या बोला इब्लिस ने कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा, आमीन। और सेकंड नंबर पर उसने परीक्षा की कि परमेश्वर प्रभु को वह मंदिर के कंगूरे पर उसने खड़ा कर दिया और बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें यह समझाते हैं कि हमें वचनों से जवाब देना है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की 3 बातों से परीक्षा हुई थी, लेकिन आज हमारी परीक्षा जरूरी नहीं कि इन तीनों में से ही हो सके। हमारी परीक्षाएं अलग अलग वे में भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी घर वाले ने हमें डांट दिया, ठीक है, और अच्छे के लिए ही डांटा, तो हो सकता है हम उस पर गुस्सा करें और हम प्रार्थना में मांग रहे हैं कि प्रभु हमें नम्र और दीन बना, प्रभु प्लीज खुदा मैं नम्र और दीन बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ऐसा क्या है, प्रभु हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है ना, तो मिट्टी में से क्या करता है, कंकड़ को निकालता है ताकि मिट्टी अच्छी बन सके और मिट्टी अच्छी बन सके और जो बर्तन है वो भी अच्छा बन सके। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें इसी रीति से बनाते हैं। तो देखो क्या है, परीक्षा किसी भी तरीके से आ सकती है, ठीक है। जब परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है तो हो सकता है कठिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हो और किसी ने हमारा मन जो इतना हर्ट कर दिया कि हम ना दोष लगाने लग जाते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये क्या है, गलत है। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है ताकि जो समुंदर की लहरें हैं ना वो भी हमें
डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। जैसे पतरस पानी पर चला था तो क्या था, जब वो परमेश्वर की ओर देख रहा था तो वो चल रहा था, हालेलुया। लेकिन जब उसका ध्यान उन लहरों पर, पानी पर गया तो क्या, वो डूबने लगा था। तो इसी प्रकार हमें भी जो है अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रखना है और खुदावन पर भरोसा रखना है, ताकि आसपास के लोग, आसपास का वातावरण या एनीथिंग हमें डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। अगर वैसे भी कोई भी, मान लो हमें परेशानी होती है, कोई भी चिंता हमें सता रही है बार बार, तो उसको बोलो खुल के कि जो ये स्थिति है ना, ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, हालेलुया। तो अभी मैंने हाल ही में ये बातें सीखी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने मुझे सिखाया है कि परिस्थितियों को भी डांट तू, उनसे बात कर। क्या तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, हालेलुया। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी दया के लिए कि प्रभु ने मुझे ये बात। परीक्षा हुई थी तो इब्लिस ने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब जो मुझे तुझे दिखा रहा हूं तो मैं तुझे दे दूंगा। जगत का राज्य है और उसका वैभव दिखाया था उसने प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एकदम से जवाब दिया कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर, केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हालेलुया, और उसी की उपासना कर। तो जब ये तीनों की तीन परीक्षाएं हुई तो क्या हुआ, शैतान उनके सामने से भाग गया कि ये नहीं मेरे बातों में आने वाला। तो क्या करना है, आज हमें भी ऐसे ही करना है। कोई चिंता हो, कोई परिस्थिति हो या कोई भी बात हमें डिस्टर्ब कर रही हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, परमेश्वर यीशु मसीह की सहायता लेकर हमें उसे वचन से जवाब दे देना है, हालेलुया। बोला है कि जितने भी हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा, ठीक है। और अगर हमसे कोई भी मिस्टेक बार बार हो रही है तो परमेश्वर से सहायता मांगे। खुदावन, मैं चाहती हूँ इस बुराई से, इस कड़वाहट से मैं निकलूं, बट मैं अपने आप से नहीं निकल पा रही, और ना तो बल से ना शक्ति से, केवल आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि मैं इस कड़वाहट से, इस बुराई से मैं निकल सकूं और आपकी शुद्ध मन से, रूह और सच्चाई से मैं आपकी आराधना कर पाऊं, ठीक है। और मैंने आज जो वचन दिया है 3 स्टेप्स में, 3 तरीकों से जो परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। हो सकता है आज हमारी किसी भी बात में परीक्षा हो सकती है, तो हमें क्या है, दृढ़ रहना है प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से सहायता मांगे, खुदावन मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर के जब अधीन होते हैं हम, तो हम शैतान को हरा देते हैं, ठीक है। खुदावन यीशु मसीह के जो भी अधिकार प्रभु ने हमें दिए हैं उनको अपने ऊपर लेना है और परमेश्वर के अधीन रहकर शैतान को डांट देना, परिस्थितियों को डांट देना, ठीक है। आज के वचन से आप सभी को आशीष मिले। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, और उसके बाद हम वर्शिप करेंगे और बाद में लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु आज के वचन के लिए। खुदावन, सच में प्रभु आपने हमें सिखाया कि परिस्थितियों के साथ भी बातें करनी है, हालेलुया। जैसे खुदावन आप पानी को आज्ञा देते थे प्रभु, वैसे आपने हमें सिखाया कि परिस्थितियों को भी कह देना कि तू मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। यस मेरे खुदावन प्रभु, इतना मजबूत बनाने के लिए प्रभु, हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए। आज के दिन को और आगे के समय को परमेश्वर प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है प्रभु, उनको प्रभु बचा मेरे परमेश्वर खुदा, उन्हें विश्वास में दृढ़ कर मेरे परमेश्वर प्रभु, और अपने प्रेम में, अपने आत्मा के फलों में बढ़ा मेरे प्रभु, दया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना दुआ को मैं मांगती हूँ। सुन और स्वर्ग में कबूल कर मेरे प्यारे परमेश्वर, आमीन, हालेलुया।
आइए हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। जिसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमें खाने को दे। हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें बुराई से बचाए रखे और हमें परीक्षा में ना आने दे प्रभु, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम सदा आपके हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।